माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ उपभोक्ताओं से, कोई जरूरत नहीं है स्मार्ट मीटर को लगवाने की। स्मार्ट मीटर भ्रष्टाचार का अड्डा है। जिस कंपनी के द्वारा उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगवाए जा रहे हैं, इसी कंपनी ने पुणे में लगाया गया था और इसको वहां पे ब्लैक लिस्ट किया गया था। विद्युत अव्यवस्थाओं को लेकर व्यापार मंडल ने जताया आक्रोश, गंभीर आंदोलन की चेतावनी। ट्रांसफार्मर की बार बार खराबी, स्मार्ट सिटी के नाम पर अधूरे कार्य, संविदा कर्मचारियों की मनमानी। बरेली, नाथ नगरी बरेली में बिजली आपूर्ति को लेकर गहराई समस्याओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने बड़ा कदम उठाया है। मंडल ने मुख्य अभियंता मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बरेली को एक ज्ञापन सौंपते हुए 13 प्रमुख बिंदुओं में विभागीय अव्यवस्थाओं को उजागर किया है और चेतावनी दी है कि यदि 10 दिनों के भीतर समाधान नहीं हुआ तो पूरे शहर में आंदोलन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर बाजार भी बंद कराया जाएगा। ज्ञापन में व्यापार मंडल ने आरोप लगाया कि बरेली में विद्युत विभाग पूरी तरह अराजकता की स्थिति में है। ट्रांसफार्मर लगातार फूंक रहे हैं, तार टूट रहे हैं और घंटों बिजली कटौती हो रही है। उपभोक्ताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना अधिकारी फोन उठाते हैं और ना ही किसी समस्या का समाधान करते हैं। मंडल ने वर्टिकल व्यवस्था को पूरी तरह विफल बताया और सवाल उठाया कि इससे उपभोक्ताओं को लाभ तो नहीं मिला, उल्टे समस्याएं और बढ़ गईं। व्यापार मंडल ने ट्रांसफार्मर की बार बार खराबी, स्मार्ट सिटी के नाम पर अधूरे कार्य, संविदा कर्मचारियों की मनमानी, विभागीय विजिलेंस की निष्क्रियता और भू माफियाओं को लाभ पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग संगठित रूप से सरकार को बदनाम कर रहा है और बरेली में भ्रष्टाचार चरम पर है। मंडल ने ये भी कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं होती तो हर दिन एक भ्रष्टाचार उजागर किया जाएगा और अखबारों में छपवाया जाएगा। इसके बाद व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा। अंत में मंडल ने आग्रह किया कि पुराने दिनों की तरह विभाग व्यापार मंडल के साथ पुनः साप्ताहिक या पाक्षिक बैठक शुरू करें ताकि समस्याओं का समाधान समय रहते हो सके। बरेली में बढ़ती बिजली समस्याओं के बीच व्यापार मंडल का ये ज्ञापन जनता की पीड़ा की अभिव्यक्ति माना जा रहा है। अब देखना होगा कि विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है। प्रदर्शन के दौरान महानगर अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता, राजेश जसौरिया, संजीव चांदना, दर्शन लाल भाटिया, राजकुमार अग्रवाल, विपिन गुप्ता, प्रकाश अइलानी, दुर्गेश खडवानी, दिलीप गुप्ता, अभिषेक वर्मा, शिरीष गुप्ता आदि व्यापारी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं तेज बरेली न्यूज से जमीर अहमद की ये खास रिपोर्ट। ज्ञापन देने पहुंचे, किस उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल आज बिल्कुल परेशान होकर के मुख्य अभियंता बरेली के यहाँ भारी व्यापारियों की भीड़ के साथ उनके काले कारनामों को उजागर करने के लिए आया है। पिछले दिनों में ये देखने में आ रहा है कि बिजली आ नहीं रही है, पब्लिक और उपभोक्ता त्रस्त हैं, विद्युत के अधिकारी मस्त हैं, किसी भी प्रकार से सुनवाई नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार व्याप्त है, तार टूटे हुए हैं, ट्रांसफार्मर फूंक रहे हैं, बार बार फूंक रहे हैं, खंभे सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, फुटपाथों पर कब्जा कर लिया है, सड़कें काट करके तार बिछाए जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी की बिल्कुल ऐसी तैसी कर दी गई है। तमाम प्रकार के भ्रष्टाचारों को समेटे हुए ये विभाग बिल्कुल मनमानी कर रहा है। व्यापार मंडल के धैर्य का जब बांध टूट गया तो आज हम लोग बहुत बड़ी संख्या में अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके आज ये कहने आए हैं कि भैया अब जाग जाओ। अब व्यापार मंडल ने विद्युत अव्यवस्था की कमान अपने हाथ में ले ली है। अब किसी भी कीमत पर न भ्रष्टाचार होने दिया जाएगा, न विद्युत व्यवस्था से खिलवाड़ होने दिया जाएगा। पता नहीं क्या कारण है कि ऐसी बरेली जो स्मार्ट बरेली है, जहां पर सारी चीज स्मार्ट है, वहां पर संविदा कर्मचारियों की मनमानी चरम पर पहुंची हुई है, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा हुआ है। एक तरफ हमारी सरकार के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ये बयान देते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में विद्युत की कोई कमी नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। फिर क्या कारण है कि यहाँ पर बिजली नहीं मिल रही है? बिजली आ रही है तो फिर जा कहाँ रही है? जनता को तो मिल नहीं रही है। बिलों में बहुत धांधलेबाजियां हो रही हैं, लाइनों में धांधलेबाजियां हो रही हैं, वर्टिकल की व्यवस्था लगा करके उपभोक्ताओं को परेशान कर दिया है। 75 साल के उपभोक्ता एक छोटी सी शिकायत को दर्ज कराने के लिए घंटों लाइन में लगे हैं,
फोन उठ नहीं रहे हैं, मोबाइल मिल नहीं रहे हैं, सब स्टेशन पर जवाब नहीं मिल रहा है। ऐसी घनघोर अराजकता पिछले 40 सालों में बरेली में नहीं देखी गई। आज हम 13 सूत्रीय ज्ञापन के माध्यम से बिजली विभाग से एक एक सूत्र का, एक एक मांग का जवाब लेने के लिए आए हैं और अधिकारियों को आगाह करने के लिए आए हैं कि अगर आज उन्होंने हमसे ढंग से वार्ता नहीं की, हमारे सारे प्रश्नों का सटीक उत्तर नहीं दिया, तो आज से व्यापार मंडल 13 दिनों तक प्रतिदिन एक भ्रष्टाचार का साक्ष्यों के साथ उजागर करेगा, इनका घपला खोलेगा, इनको बेनकाब करेगा और 13 दिन के बाद फिर हम बरेली को बंद कराएंगे। अब बिजली के विभाग के अधिकारियों को चैन से नहीं बैठने दिया जाएगा। हम नहीं चाहते थे कि हम नींद भगाओ शोर मचाओ आंदोलन को करें, हम नहीं चाहते थे कि बरेली को हम बंद कराने का मन में सोचे भी, लेकिन इन बिजली विभाग के निरंकुश, निकम्मे, निठल्ले अधिकारियों ने ये हमें विवश कर दिया है कि अब हम उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। गुप्ता जी, स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, स्मार्ट बिल ज्यादा आ रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहते हैं? घनघोर अराजकता के शिकार है। मैं आपके माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ उपभोक्ताओं से, कोई जरूरत नहीं है स्मार्ट मीटर को लगवाने की। स्मार्ट मीटर भ्रष्टाचार का अड्डा है। जिस कंपनी के द्वारा उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगवाए जा रहे हैं, इसी कंपनी ने पुणे में लगाया गया था और इसको वहां पे ब्लैक लिस्ट किया गया था। वहां ब्लैक लिस्ट और यहाँ उजागर लिस्ट, ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? हमारी समझ में नहीं आ रही है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, अधिकारियों के द्वारा उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। उपभोक्ताओं के यहाँ ऐसे मीटर लगाए जा रहे हैं जो बिजली कम दे रहे हैं, रीडिंग ज्यादा दे रहे हैं। तो इसलिए हम बिल्कुल अभी बहिष्कार करेंगे और स्मार्ट मीटर को कतई एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक वो अपनी कसौटी पर खड़े न उतरें। आज हम मुख्य अभियंता महोदय के आए और हमने इनको कल कह दिया था कि आज बरेली के सभी अधीक्षण अभियंता यहाँ पर रहने चाहिए, सारे अधिशासी अभियंता रहने चाहिए, जितने भी एसडीओ बरेली के वो रहने चाहिए। इन सबके सामने हम बिंदुवार एक एक पॉइंट का जवाब मांगेंगे। ये विद्युत अधिकारी और व्यापारियों की पंचायत का स्वरूप लेने वाली है।